अब हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही इसका भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यह इसका एडजस्टमेंट एंट्री या इसका जो भी ट्रांसफ़र एंट्री होता है उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स कैसे करते हैं। अब रिजर्व्स का ही एक थोड़ा सा अलग तरह का रिजर्व एक है हमारे पास, जो है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। पहले हमें ये जानना होता है कि वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, तब हम इसके एंट्री के बारे में समझेंगे। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फर्म्स प्रॉफिट। कैसे क्रिएट होता है? फर्म्स के प्रॉफिट से क्रिएट होता है, मतलब फर्म के प्रॉफिट में से पैसा निकाल करके इस रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। क्यों बनाया जाता है? टू पे कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय को कंपेंसेशन देने के लिए। जैसे फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय काम करते हैं, किसी कारण से उनके साथ मिस हैपनिंग हो जाए और उनके फैमिली वालों को अचानक से कुछ पेमेंट हमें करना पड़े, तो पैसा हम कहाँ से लाएंगे? इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट से कुछ पैसा बचा करके और वो एम्प्लॉय के कंपेंसेशन के लिए एक फ़ंड बनाते हैं जिसका नाम होता है वर्क्समैन कंपेंसेशन फंड या रिजर्व। अब ये फ़ंड कहाँ से बना है? तो ये फ़ंड प्रॉफिट से बना है। और ये फ़ंड अगर किसी मिस हैपनिंग में यूज नहीं हुआ तो ये फ़ंड का क्या करेंगे? अगर किसी मिस हैपनिंग में यूज नहीं हुआ तो इसको प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे या रिजर्व की तरह ट्रीट करेंगे, जनरल रिजर्व की तरह, और इसको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी हमें देखना है इट्स ट्रीटमेंट ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक तरह से बिजनेस को रिकन्स्टिट्यूट करना होता है। तो सारे रिजर्व्स को पार्टनर्स में बांटने होते हैं। तो रिजर्व को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है हमें, उससे पहले हमें ये देख लेना होता है कि कोई क्लेम तो नहीं है, कोई कंपेंसेशन देना तो नहीं है। अगर देना है तो देने के बाद जो बचेगा वो पार्टनर को ट्रांसफ़र करना है, नहीं बचेगा तो नहीं ट्रांसफ़र होगा। और अगर ऐसा होता है कि रिजर्व हमारे पास 1 लाख का है लेकिन कंपेंसेशन 2 लाख का आ गया, 2 लाख का पेमेंट करना है, तो रिजर्व से भी ज़्यादा हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो बिजनेस के लिए फिर लॉस हो जाएगा। तो उसी का हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे कि किस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला कंडीशन दिया है इफ़ देयर इज़ नो क्लेम, मतलब वर्कर्स का कोई क्लेम नहीं है। कोई क्लेम नहीं है तो सिंपल एंट्री होगा वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दें यहाँ पे, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको मैं सिंपली समझा दूँ, अगर कोई क्लेम नहीं होता है तो सिंपली होगा वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब ये सारा पैसा ओल्ड पार्टनर में हमें ट्रांसफ़र कर देना है। दूसरी कंडीशन है कि अगर क्लेम थोड़ा सा होता है, लेस क्लेम, जैसे हमने रिजर्व बनाया है 1 लाख का, क्लेम आ गया 20,000 रुपये का, 20,000 का, तो हम क्या करेंगे? तो अगर क्लेम लेस अमाउंट में है तो हमें क्या करना होगा? अगर लेस अमाउंट का क्लेम है तो पहले पहले हम क्या करेंगे, वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। फिर टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम, कितना क्लेम है? जैसे 20,000 क्लेम हमने मान लिया, तो यहाँ 1 लाख हुआ, यहाँ 20,000, तो अब कितना पैसा बच गया? अब 80,000 बच गया, तो 80,000 ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तो हो गया लेस क्लेम का। तो लेस क्लेम वाले में हमें एंट्री करना होगा वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक और कंडीशन है इक्वल क्लेम का। अगर इक्वल क्लेम है, मतलब जितना हमारे पास रिजर्व हमने बनाया, हमने 1 लाख का रिजर्व बनाया और क्लेम भी 1 लाख का ही आ गया, तो सिंपली हम वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व होगा और टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम, यहाँ भी 1 लाख हो गया, यहाँ भी 1 लाख हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं बचेगा, तो पार्टनर्स को ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो नो क्लेम होने से पूरा का पूरा पैसा पार्टनर में ट्रांसफ़र, लेस क्लेम होने से जो क्लेम होगा वो पेमेंट करने के बाद जो बचेगा पार्टनर्स में ट्रांसफ़र, और इक्वल क्लेम होने से सारा का पैसा क्लेम में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर्स को ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ये पहला कंडीशन हो गया। इफ़ देयर इज़ मोर क्लेम, अगर मोर क्लेम वाली बात है, मतलब क्लेम अगर ज़्यादा हो गया, जैसे 1 लाख का हमने रिजर्व बना के रखा है और हमारा क्लेम 1 लाख से ज़्यादा रुपए का हो गया, तो 1 लाख से ज़्यादा अगर क्लेम हो गया तो हम क्या करेंगे? तो हमारे लिए लॉस होगा।
तो सबसे पहले वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व, मान लीजिए हमने रिजर्व बना के रखा है 1 लाख का, तो यहाँ 1 लाख लिखेंगे। और क्लेम 2 लाख का हो गया या क्लेम 1,50,000 हो गया, तो हम प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम में लिखेंगे 1,50,000। और तब हमें लॉस कितना हो गया, वर्क्समैन इफ देर इज मोर क्लेम देन रिजर्व, रिजर्व से अगर ज़्यादा क्लेम होता है तो वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व, जैसे 1 लाख का हमने रिजर्व बनाया तो 1 लाख यहाँ लिखेंगे, और 2 प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम, और मान लीजिए 1.5 लाख का हमारा क्लेम आ गया तो 1.5 लाख यहाँ लिखेंगे। तो हमारा लॉस कितना हो गया, तो हमारा लॉस हो गया, जो भी लॉस हमारे पास होगा उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में लिखेंगे। 50,000 का लॉस हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। लॉस नहीं लिखते हैं इसको, क्योंकि बिजनेस अभी बिजनेस चल नहीं रहा है ना, ये तो सिर्फ हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन लिखते हैं, लॉस नहीं लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखते हैं, क्योंकि बिजनेस के चलने के कारण लॉस नहीं हुआ है, बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी के कारण लॉस नहीं हुआ, इसलिए इसको रिवैल्यूएशन लिखते हैं। अब इस लॉस को, ये जो लॉस हुआ, इस लॉस को हम क्या करेंगे, ये लॉस किसका लॉस हुआ, पार्टनर्स का लॉस हुआ, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो ये 2 कंडीशन हो सकता है, पहला एक कंडीशन जिसमें ज़्यादा क्लेम हो, दूसरा एक कम क्लेम या इक्वल क्लेम या नो क्लेम हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन में क्या क्या जनरेट हो हम लोग समझें। अच्छा, एक और बात है, इफ़ दिस रिजर्व इज नॉट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर इस रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना है, द एंट्री विल बी सिमिलर लाइक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो गुडविल की तरह इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे गुडविल हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही करेंगे। कब ऐसा करेंगे, जब ट्रांसफ़र वाली बात नहीं आती है, तो जो भी पार्टनर का क्लेम होगा उस क्लेम के लिए हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन याद रहे, जो भी वर्क्समैन कंपेंसेशन का जो क्लेम है वो क्लेम माइनस करने के बाद। और वर्क्समैन कंपेंसेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मैंने शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा है। 3 पार्टनर है PQR, तीनों का रेशियो है 3:2:1। अब वो लोग अपना रेशियो चेंज करना चाहते हैं, न्यू रेशियो रखना चाहते हैं 4:3:2, और उनका वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व उनके पास है 60,000 का। हमारे पास 4 केस हैं। पहला केस है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, करना क्या है नहीं बताया। तो जब नहीं बताया, कुछ नहीं करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, केस 1 के केस में वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व जो भी हमारे पास है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड रेशियो में। तो 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल और 2 R's कैपिटल। 60,000 को 3:2:1 में बांट देंगे, 30,000, 20,000, 10,000। क्योंकि कोई क्लेम है ही नहीं, नो इन्फॉर्मेशन में मतलब कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा पैसा जो है पार्टनर का है, तो पार्टनर में बांट देंगे। फर्स्ट कंडीशन खत्म हो गया। दूसरा में बोला है क्लेम है, लेकिन कितना है, 24,000। तो क्लेम है तो सबसे पहले क्लेम को निपटाएंगे हम। हमारे पास 60,000 का वर्क्समैन, उसमें सबसे पहले वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम या प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन, तो वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम कितना प्रोविजन है, 24,000 हमें देना है। अब बच गया कितना पैसा, उसको हम पार्टनर में बांट देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब जो बच जाएगा पैसा उसको हम पार्टनर में बांट देंगे। तो बचा कितना, 60 से 24 जाएगा 36। तो P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल, 2 R's कैपिटल। तो 36,000 को बांटेंगे तो 18,000, 12,000 एंड 6,000। ये सेकंड कंडीशन का होगा। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 में क्या बोल रहा है, क्लेम 60,000 है, मतलब जितना हमारे पास वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व है उतना ही क्लेम है। तो इसका मतलब वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व पहले लिखेंगे, कितना वर्क्समैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास 60, और क्लेम कितना है, प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपेंसेशन क्लेम कितना है हमारे पास, वो भी 60 है। तो पैसा बचा ही नहीं, क्योंकि सारा पैसा क्लेम में चला गया, तो इसलिए पार्टनर्स में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हम लोग
फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस में क्लेम ज़्यादा हो गया, तो जब मैंने बताया था क्लेम ज़्यादा होने से क्या होगा, इफ़ देयर इज़ मोर क्लेम देन रिजर्व, तो लॉस हो जाएगा। तो लॉस होगा तो सबसे पहले लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हमारे पास 60,000 था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें से क्लेम आ गया प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हमारा आ गया 75, तो हमारा लॉस हो गया। तो लॉस को हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन 15,000। अब ये जो लॉस हुआ है, जो भी ये लॉस हुआ है, इस लॉस को हम पार्टनर में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि इस बार हर बार तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन इस बार लॉस हो गया क्योंकि क्लेम ज़्यादा हो गया, तो हम लॉस को पार्टनर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, तीनों कैपिटल डेबिट करेंगे और टू रिवैल्यूएशन। तो लॉस हमारा 15,000 होगा, तीनों को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, 7,500, 5,000 और 2,500। तो इस तरह हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का ट्रीटमेंट करेंगे। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, एक नया इसी तरह जिस तरह वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, उसी तरह एक और कंसेप्ट हम देखेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। द रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फॉर्म्स प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड क्या होता है? सबसे पहले हमें जानना है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड होता क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में हमने इन्वेस्ट करके रखा है अपने बिजनेस के एक्स्ट्रा पैसा को, वो इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहता है। तो वो फ्लैक्चुएट होने से कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है। तो दिस रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ फॉर्म्स प्रॉफिट, जब प्रॉफिट टू मीट द फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का जब वैल्यू कम हो जाएगा तो उसको मेकअप करना पड़ेगा, इसलिए हम अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा करके रखते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड बनाते हैं। तो ये भी एक तरह से प्रॉफिट का पार्ट है। तो जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब हो रहा होगा, उस समय हमें इसको भी पार्टनर्स में बांटना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको भी बांटने के लिए क्या कंडीशन है, जिस तरह भी वर्कमैन कंपनसेशन का हमने देखा, तो इसके लिए भी दो केस हैं। पहला केस हम पहले डिस्कस करेंगे। केस 1 है मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू। अब इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू जो है डेली चेंज होते रहता है, तो अगर जिस समय हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं उस समय इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू यदि बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उससे अगर कम है या उसके इक्वल है, तो क्या एंट्री होगा? तो नॉर्मली एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड होगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इसका मेन एंट्री है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, और इतना ज़्यादा कम हो गया कि हमारे पास हमने जितना रिजर्व मेंटेन किया था उससे ज़्यादा लॉस हो गया। लॉस ज़्यादा हो गया किससे? जो हमारा फंड है उससे ज़्यादा लॉस हो गया। तो हमारा एंट्री इस तरह होगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, इवैल्यूएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब जो भी लॉस होगा उसको हमें पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको एंट्री करके हम लोग समझेंगे इस तरह। पहले हम लोग केस समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके एंट्री से समझेंगे हम लोग इसको। एक और कंडीशन है, इसमें मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो अगर मार्केट में हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो गया। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें दो एंट्री होगा। सबसे पहले हम जब मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गया तो हमारे इन्वेस्टमेंट का फ्लैक्चुएशन के लिए जो हम फंड बनाए हुए हैं वो हमारा प्रॉफिट को हम डायरेक्टली पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, एक एंट्री ये करेंगे। अब मार्केट वैल्यू ज़्यादा होने के कारण हमें जो प्रॉफिट हुआ उसको हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन उसके लिए दो एंट्री होगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ उसके कारण एंट्री होगा। और दूसरा, इसके कारण जो प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एक एक करके दोनों ही केस को हम लोग समझेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
तीन पार्टनर है PQR, तीनों का ओल्ड रेशियो है 3:2:1। वो लोग न्यू रेशियो चेंज करके 1:1:1 करना चाहते हैं। उनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड 30,000 का है और इन्वेस्टमेंट हम उसके पास 5 लाख का है। मतलब ये फ़ंड उन्होंने बनाया है कि अगर इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में कोई चेंज आता है, फ्लैक्चुएट होता है, तो इसको इससे मेकअप करेंगे। हाँ, तो ये फ़ंड एक्चुअली एक तरह से प्रॉफिट है, इसलिए हमें इसे पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना होता है। तो सबसे पहले केस 1 है नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो पूरा का पूरा जो फंड है वो पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पूरा का पूरा फंड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कौन है? PQR, पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। पूरा का पूरा जो फंड है वो ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो 15,000, 10,000 और 5,000। हाँ, दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन दिया है कि मार्केट वैल्यू 5 लाख है इन्वेस्टमेंट का। तो यहाँ पे भी मार्केट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी तो 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है। तो ये नो इन्फॉर्मेशन के जैसा ही हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ भी हमें इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड का जो भी वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, उसको हमें पार्टनर्स में बांट देना है। टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। यहाँ भी उसी तरह बढ़ जाएगा 30,000, 15, 10 और 5। ये दोनों समझ में आ गया। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा में मार्केट वैल्यू जो है, तीसरा में है मार्केट वैल्यू 4,88,000 हो गया। तो मार्केट वैल्यू 4,88,000 हो गया, तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट वैल्यू घटने के कारण बहुत ज़्यादा लॉस तो नहीं हुआ, कि क्या वो लॉस को यहाँ से मेकअप कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं 4,88,000 है, 12,000 घट गया। 5 लाख था, 4,88,000, 12,000 घट गया। हमारे पास फंड 30,000 है। तो ये फंड जो है, इसके जो कारण जो लॉस हुआ उसको आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। जब एब्जॉर्ब कर सकता है तो एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, वही एंट्री होगा। बस एब्जॉर्प्शन इसमें लिखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड 30,000 और मार्केट वैल्यू जो चेंज हुआ 12,000, उसको लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 12,000 घट गया, इसलिए इन्वेस्टमेंट एसेट है। 12,000 उसका वैल्यू 12,000 वैल्यू उसका घट गया, इसलिए उतना से क्रेडिट हो गया। और टू 30,000 में से 12,000 चला गया, मतलब जो ये लॉस हुआ है यहाँ पे, उसको यहाँ से हमने एब्जॉर्ब कर दिया। 30,000 हमारे पास जो फंड था उसमें से 12,000 लॉस को एब्जॉर्ब करने के बाद 18,000 हमारा बचता है, उसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल और टू आर्स कैपिटल। तो 18,000 को बांटेंगे तो 9,000, 6,000 और 3,000। अब हमारे पास केस 4 है। केस 4 क्या बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू 4,46,000 हो गया। 4,46,000 हो गया और 5 लाख उसका बुक वैल्यू है, तो लगभग 54,000 वैल्यू डिक्रीज हुआ है। तो ये 54,000 जो है वो उसको ये इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो एंट्री हमारा इस तरह से होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, पहले हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड हमारे पास है 30,000। अच्छा, दूसरा बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, जो भी हमारा हुआ है उसको इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे। टू इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू कितना हुआ? 54,000। 30,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड था और ये 54,000 हो गया। तो डिफरेंस यहाँ नीचे नहीं आएगा, नीचे डिफरेंस आने से पार्टनर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर से समझे, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड 30,000 है, टू इन्वेस्टमेंट 54,000 है। कहाँ से 54 आया? जो लॉस हुआ। अभी फाइनली यहाँ पे फंड जो है हमारा इस लॉस से कम है, इसलिए जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 का। अब इस 24,000 को हम पार्टनर में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए एंट्री होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ डेबिट है, पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीस कैपिटल
Q's कैपिटल और R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो 24,000 को हम बांट देंगे 12,000, 8,000 और 4,000। तो इस तरह अगर बहुत ज़्यादा लॉस होने से ये एंट्री करेंगे, अगर इतना लॉस हो सके कि ऑब्जर्व हो सके तो उसके लिए हमारा ये थर्ड कंडीशन है, और कोई लॉस नहीं हो तो ये दोनों है जिसमें कोई लॉस नहीं है। अच्छा, केस नंबर 5 देखें। केस नंबर 5 जो है इसमें मार्केट वैल्यू 5,06,000 हो गया, तो यहाँ पे लॉस नहीं हुआ, यहाँ पे तो ज़्यादा ही हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से फ्री है। इसको हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसको हम डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो हमारा सबसे पहला इसमें 2 एंट्री होगा। पहला हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डायरेक्ट पार्टनर्स में बांटेंगे, तो 2 P's कैपिटल, 2 Q's कैपिटल, 2 R's कैपिटल। पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बांट रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को 30,000 को पूरी तरह से बांट रहे हैं, तो 15,000, 10,000 और 5,000। और दूसरा एंट्री ये होगा कि इसमें जो प्रॉफिट हो गया 6,000 एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट हो गया उसको हम जनरल एंट्री करेंगे, उसके कारण इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट एसेट है इसलिए डेबिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट 6,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और इस रीवैल्यूएशन के कारण जो प्रॉफिट हुआ 3 एंट्री होगा इसमें, उसको हम लोग पार्टनर्स में बांट देंगे। तो हमारा एंट्री हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल, Q's कैपिटल, R's कैपिटल। 6,000, 3,000, 2,000 और 1,000। इस तरह हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट करेंगे। इतने सारे कंडीशंस हैं, एक बार फिर से इसको देख लें। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना है, या मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम है तो भी सेम ही एंट्री होगा। अगर मार्केट वैल्यू कम हो गया तो हम देख लेंगे कि जो लॉस हुआ वो लॉस इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। अगर एब्जॉर्ब कर दिया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट जो लॉस होगा उसका जो बच गया वो पार्टनर से बांटेंगे। लेकिन अगर लॉस एब्जॉर्ब नहीं कर पाया जैसे केस 4 में, तो सबसे पहले हमें कितना लॉस हुआ उसको डेबिट करना होगा, और पार्टनर्स में तब यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल में कुछ नहीं जाएगा, बल्कि दूसरी एक एंट्री होगी जिसमें ये लॉस हुआ है उसको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर प्रॉफिट हो गया तो 3 एंट्री होगा। पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद उस प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन से उसको पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का हम ट्रीटमेंट करेंगे। अभी हम लोग और 1-2 क्वेश्चन करेंगे। इसी के साथ ही यह टॉपिक समाप्त होता है, और कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके बाद करेंगे।